तो यार आप लोगों को याद होगा मैंने अभी थोड़े टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जो कि थी आईफोन 15 प्रो मैक्स की, जिसको हम लोग सेल कर रहे थे कैशबैक के ऊपर। अब हुआ क्या था उस वीडियो के अंदर, आपको थोड़ा सा एक समरी दे देता हूं। तो बेसिकली हम लोगों ने भाई यहाँ पे पिकअप जनरेट करा था, हमारे पास जो बंदा आया था उसने हमारे को जो कोड दिया था वो बहुत ज्यादा कम था। अब उस वाली वीडियो के अंदर एक चीज की दिक्कत जो हमने करी थी वो ये था कि हमने जब फोन के लिए लाइक रिक्वेस्ट जब जनरेट करी थी उसमें हमसे पूछता है कि किस तरीके का फोन है, तो हमने उसमें डाल दिया था डिस्प्ले के अंदर कि हमारी डिस्प्ले जो ओरिजिनल है। जबकि जब वो बंदा आया तो उसको पता चल गया था कि डिस्प्ले नकली है, जिस वजह से हमारे पैसे बहुत ज्यादा कम हो गए थे। जो हमारे कैशबैक ने कोड दिया था वो 50,000 के आसपास का था, लेकिन जब वो बंदा हमारे पास आया था तो उसने 37 अराउंड आई गेस 36,000 रुपीज हमें बोला था कि वो दे देगा। बट मेरा ऐसा मन सा नहीं मार रहा था, हमने सोचा कि अभी नहीं देते इसको, बाद में एक दो कंटेंट अभी बनाना है उसके बाद दे देंगे। तो वाली बात जो है पूरी खत्म हो गई थी। लेकिन हम लोग अभी जस्ट एक दो दिन पहले बैठे थे, हमने कैशबैक पे जाके एक चीज चेकआउट करी, वो ये था एक बार देखते हैं कि भाई अगर हम लोग इस पे डाल देते हैं कि हमारी जो डिस्प्ले वो नकली है तो हमारे को वैल्यू कितने की मिलती है। तो हमने भाई सारी चीजें वही करी जो हमारा जैसा फोन था, हमने सब कुछ वैसे डाला, हमने इसमें कुछ भी हेरफेर नहीं करे। हमारे पास जीएसटी बिल नहीं था, हमने बता दिया नहीं था, हमारे पास बॉक्स नहीं था, हमने बता दिया नहीं था, हमारे पास जो फोन के अंदर चीजें थी हमने सब कुछ बता दी जैसी थी। अब जबकि हमने इसके ऊपर चार्जर पे एक्स्ट्रा लगाए थे, मैंने 42 का फोन खरीदा था, चार्जर अलग, लेकिन हमारे को भाई कंटेंट बनाना था इसलिए हमने सोचा कि कर देते हैं। तो हमारे को जो भाई कैशबैक ने कोड दिया ना, इन सभी चीजों को टिक करने के बाद वो था अराउंड 42,000 रुपीज। अब ये कोड देख के मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि यार मैंने फोन के अंदर जो जो चीजें मुझे लगता है मैंने वही सब टिक कर दिया। तो हमने सोचा भाई इसको जनरेट कर देते हैं और देखते हैं जो बंदा हमारे पास आएगा वो क्या करता है। और सरप्राइजिंगली भाई हम लोगों ने जिस दिन ये वाली बात जनरेट करी जो कि था कल, उसी दिन बंदा 4 बजे आ भी गया, उसका कॉल आएगी मैं आपके पास आ रहा हूं। मतलब पिकअप सर्विस बहुत ज्यादा फास्ट थी। अब ऐसा नहीं कि भाई ये कोई पेड वीडियो है, कुछ ऐसा नहीं है जो पैसे आए मेरे अकाउंट में आए जो मैंने फोन खरीदा मैंने खुद खरीदा था। ये जस्ट अच्छी चीज होती है, मैं बताया था कि हाँ भाई ये हो गया। ये डिपेंड करता है कि आपकी सिटी कौन थी। अगर आप कोई दूसरी सिटी में रहते तो आपके वहां पे शायद जल्दी लोग नहीं आ पाए। यहाँ पे मैंने एक चीज हमेशा से नोटिस करी वो ये है कि कैशबैक वालों को ना पता चल जाता है कि उनका फोन उनसे खरीदा हुआ या फिर कोई बाहर का है, सब उनका ऐप काफी ज्यादा डिटेल्ड है। तो भैया जैसे आए उन्होंने भाई फोन को टेस्ट करना स्टार्ट किया, चेक करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने फोन की कुछ चीजें चेक करी, जैसे हाई में जैसे नंबर डाला तो उसमें लिख कर आ गया था डू नॉट बाय। अभी डू नॉट बाय इसलिए आ रहा था, उन्होंने हमसे पूछा कि क्या आपने कैशबैक से खरीदा है। आपने कैशबैक से परचेज करा था फोन? ये वाला हाँ कैशबैक से करा था बहुत पहले। तो हमने वहां पर कह दिया हाँ हमने कैशबैक से खरीदा, जबकि हम लोगों ने ऑफलाइन मार्केट से खरीदा था, जस्ट बिकॉज ये जानने के लिए कि भाई आगे से हमारे को रिप्लाई क्या देते हैं। क्योंकि ये सेम सिनेरियो मेरे साथ एक बार आईफोन 10R के टाइम पे भी हुआ था, जबकि वो फोन हमने डायरेक्टली कैशबैक से खरीदा था। तो वो फोन जो था बैकएंड से लॉक्ड था, जिस वजह से वो बंदा उसको पिकअप नहीं कर पा रहा था। फिर उन्होंने भाई हमसे पूछना स्टार्ट किया कि जो इसकी स्क्रीन है वो चेंज आपने कराई थी या आपने पहले से चेंज हुई भी मिली थी, या फिर जो आपकी इसकी ओरिजिनल स्क्रीन है कि आपके पास वो अवेलेबल है। हमने बता दिया कि हमने खुद कराई है और हमारे पास इसकी ओरिजिनल स्क्रीन नहीं है। स्क्रीन आपने चेंज कराई है ऐसे ही आया था? स्क्रीन चेंज कराई थी। तो जो इसकी ओरिजिनल स्क्रीन है वो है आपके पास? नहीं वो तो नहीं है। अब इस चीज पे हम झूठ भी नहीं बोल सकते थे क्योंकि हम लोगों ने पहले ही जो है बता दिया था कैशबैक को कि हाँ भाई हमारी डिस्प्ले जो है वो चेंज्ड है। तो पूरा फोन को डायग्नोस करने के बाद हर एक चीज चेक करने के बाद भाई जो हमारे को पहला कोड मिला वो था 36,000 रुपए का। अब 36,000 रुपीज के अंदर मैं 15 प्रो मैक्स तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला था। मुझे था कि यार इतने में तो नहीं दूंगा, एटलीस्ट जितना मैंने परचेज लगाई थी 42,000 एटलीस्ट उतना तो मुझे मिले, क्योंकि मेरे को जो वेबसाइट है उस पर इतना ही शो कर रहा था, जबकि मैंने सारी चीजें वहां पे टिक कर दी थी। फिर हमने भाई पूछा, ऑब्वियस सी बात है कि भाई हमारे को वेबसाइट में जो है रेट वो अलग दिखा रहा था 42 के आसपास, अब तुम जो बोल रहे हो वो कम है। तो उन्होंने बोला कि इसमें दो चीजें आ रही है, एक तो आपका अननोन पार्ट की चीज जो कि आपकी डिस्प्ले, हमने बोला वो तो हमने पहले से कोड कर दिया था। सेकंड कह रहा है कि ये ना इंटरनेशनल वेरिएंट है, एक इंटरनेशनल परचेज का और एक ये जो आपने अननोन पार्ट का मैसेज नहीं हटवाया इस चीज का प्राइस माइनस हुआ है। तो उसके इतने ज्यादा पैसे कैसे कट होगा? मतलब 4 वो 2 ये, मतलब 6,000 रुपए कट कर दिए। फिर ना उसने हमारे को वेरिफिकेशन रिपोर्ट दिखाई क्योंकि वो चाहता था कि भाई हमें फोन उसको दे दें, क्योंकि भाई अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। 36,000 रुपीज का फोन जा रहा था, एक अच्छा फोन था 15 प्रो मैक्स बढ़िया कंडीशन के अंदर। तो हमने जब रिपोर्ट चेक करी तो उसके अंदर मेरे को एक चीज दिखी, वो ये था कि उसने टिक कर रखा था कि फोन के अंदर माइनस स्क्रैचेस एंड डेंट्स है, जबकि हमारे फोन के अंदर पर्सनली स्पीकिंग कोई ऐसा डेंट्स और स्क्रैच थे ही नहीं जो विजिबल हो इजीली। फोन को मैग्नीफाई ग्लास देख लो जब जाके हो, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज था जब मैंने लिया था कि भाई इसमें स्क्रैचेस क्यों नहीं है, कि इसकी बॉडी चेंज है। तो उसने फिर भी वो टिक कर रखा, जिस वजह से भाई हमारी वैल्यू ऑब्वियस सी बात है कम होगी। माइनर स्क्रैचेस वगैरह का ऊपर ही था। नॉर्मल साइन ऑफ यूज आप 10 दिन पुराना फोन भी दोगे तो नॉर्मल साइन ऑफ यूज काउंट होता है। और ये चीज बताई गई कि हमारा फोन अगर 10 दिन पुराना भी तो भी ये लोग भाई ये वाली चीज को टिक करके इसको रेट कम ही कर देते हैं। मतलब उनका बेसिक सीन देखो, मैं आपको सिस्टम समझाता हूँ कैशबैक क्या है। अभी उन्होंने क्या कर दिया है, जो इनके टॉप टियर वाले स्मार्टफोन है वो तो ये लोग खुद ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई बढ़िया फोन है 17 प्रो मैक्स आया, फोल्ड 6 आया, कोई फोल्ड 7 आया, बढ़िया वाले मतलब बिल्कुल टॉप लेवल के। वहीं पर अगर कोई छोटे फोन है इनकी डिमांड ठीक ठाक है, अच्छी है मार्केट में, तो उसके लिए आता है भाई अब थर्ड पार्टी बंदा। अब आपको डायरेक्ट बंदा नहीं आता कैशबैक, अब थर्ड पार्टी बंदा आता है। उनका बेसिक काम ये रहता है कि आपसे फोन जितना हो सके कम मिले। पहले क्या होता था, कैशबैक का जो बंदा आता था वो आपसे मैक्सिमम अमाउंट में भी ले लेता था, क्योंकि उसको पता है कि भाई हमारी वेबसाइट के ऊपर ये फोन नो डाउट करके मैक्सिमम प्रॉफिट में बिक जाएगा। आज भी अगर आप देखोगे तो 15 प्रो मैक्स 70,000 का बिकता है रिफर्बिश मार्केट के अंदर कैशबैक के ऊपर। ये चीज उसके लिए इसलिए नहीं वैल्यूड थी क्योंकि भाई वो एक थर्ड पार्टी बंदा था, उसको खुद से ये फोन आगे बेचना है किसी और को डीलर के थ्रू। तो भाई वो नहीं बेचेगा, वो चाहेगा कि भाई जितना कम में हमारे को फोन मिले, चाहे मैं उसके ऊपर 2,000 रुपए एक्स्ट्रा लाके बेचूं, मेरा फोन 40 से नीचे भी निकलेगा तो भी मेरा प्रॉफिट है 36 में। समझ रहे हो मेरी बात? तो भाई ऐसा इनका सिस्टम रह रहा है। तो अब ये पूरा सिस्टम चेंज कर दिया इन्होंने। अब ऐसा नहीं हो रहा है जैसे
पहले होता था। अब भाई ने जो है थोड़ी बहुत अपनी भाई सीनियर से बात करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हम लोग बोल रहे थे भाई, पुश कर रहे थे कि भाई पैसे हमारे को एटलीस्ट 40 का राउंड फिगर तो दो, जो तभी हम लोग आपको इसको देंगे। तो भाई उसने बंदे ने अपना स्टार्ट किया, किसी से मैडम से बात कराई, हम लोग बात भी करने लग गए। फिर पता चलता है कि भाई हमारे को 1200 रुपए का कोई एम्प्लॉय कूपन था, वो दे दिया, जिससे कि फोन की जो कॉस्टिंग थोड़ी सी बढ़ गई। अब भाई फिर क्या हुआ कि उस बंदे ने फिर हमारे को फोन दे दिया कि भाई आप एक बार बात करो, क्योंकि वो जो मैडम थी वो कन्विंस हो रही थी, और हम लोग भी बोल रहे थे कि भाई 41,000 है, 40,000 से तो नीचे हमें देना ही नहीं है फोन। तो हुआ क्या कि भाई हमने बात करना स्टार्ट किया, फिर उन्होंने सामने से बोला कि आपके फोन में स्क्रैचेस है। हमने बोला भाई माइनर स्क्रैचेस तक नहीं, मुझे खुद नहीं दिख रहा, आप या तो पूछ लो, फोटोज देख लो, फोटोज में अगर दिख रहा तो बता दो। हमारे फोन में था ही नहीं, तो हम क्यों बोले कि भाई हमारे फोन में स्क्रैचेस है, क्यों हम अपने फोन को सस्ते में दे, हमें पता है अपने फोन की वैल्यू है हमारी ज्यादा। अच्छा, इसके बाद उन्होंने बोला कि आपकी एक और चीज है जो कि है बैटरी। अब बैटरी परसेंटेज क्या सीन है कि कैशबैक के अंदर एक कैप होता है कि 80 to 85% ऐसा अलग अलग बना रखे हैं। अब उसके अंदर था ही नहीं कि 87% पे हम लोग सिलेक्ट करें, तो हम लोगों ने भाई सिलेक्ट ही नहीं करा। तो हमारी बैटरी जो थी वो थी 87% के ऊपर। वो कह रहे कि आपकी बैटरी जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा कम है, आपने सिलेक्ट नहीं करा, जिस वजह से हम लोग रेट कम कर रहे हैं। अरे भाई एटलीस्ट ऑप्शन दे दो, मैं 80 to 85% वाला यूज ही क्यों करूंगा जब मेरे फोन की बैटरी ही 87% के ऊपर है। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, मैं क्यों अपने फोन की खुद से वैल्यू गिराऊंगा। तो एटलीस्ट मेरे को या तो ऑप्शन दो, वो ऑप्शन था ही नहीं वहां पे, इसीलिए तो वो बैटरी वाला चूज नहीं करा था, क्योंकि मेरी उस क्राइटेरिया में थी नहीं बैटरी। फिर एक और बात है कि बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल वर्जन है, इस वजह से इसका रेट कम हो रहा है, क्योंकि डुअल सिम वाला है, लोग लेते नहीं है, मतलब जो भी होता है डिमांड नहीं है। फिर भी मैम उसमें तो अच्छे से मेंशन करा था ना ये भी कि डुअल सिम है, ऐसा भी नहीं है कि मैंने एक ही सिम कर दिया, डुअल सिम लिखा था उसमें। अब मैंने ये बोला कि भाई मैंने जो चीजें सारी हैं वो मेंशन तो करी है, मैंने अपने लाइक वेबसाइट के ऊपर डाला था कि इसमें डुअल ई सिम है, ये इंटरनेशनल वेरिएंट है, तो एटलीस्ट उसके अकॉर्डिंगली जो आपने मेरे को कोड दिया था उसके आसपास तो रहो कि चलो 1,000 रुपए कम कर दिए, 2 कर दिए, ये थोड़ी भाई 6,000 रुपए सीधा उड़ा दोगे। एटलीस्ट मेरे को तुम 40,000 में दोगे तो मैं संतुष्ट तो रहूंगा। फिर थोड़ी सी भाई दोबारा से इधर उधर बातें चली, थोड़ी बहुत बात उधर हुई इधर हुई, और फिर उन्होंने हमारे को जो फाइनल कोड दिया वो था 39,300 का। अभी वाला कोड भी मैं थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं था, टू बी ऑनेस्ट सच बताऊं तो। मेरे को लग रहा था कि यार 40 तो एटलीस्ट राउंड फिगर मिले, बट क्योंकि इसके अंदर क्या था कि मेरे को जो आने थे वो 39,200 आने थे, 100 रुपए मेरे जो थे भाई कट जाने थे कैशबैक के पिकअप चार्जेस के। तो मुझे लग रहा था कि भाई ये क्या सीन है क्या है, बट फिर हमने सोचा कि यार चलो अब दे देते हैं, कोई बात नहीं। को लिया था हम लोगों ने गफ्फार मार्केट से, इसको कैशबैक बेच दिया। फाइनल हमारी वीडियो पार्ट 2 कंप्लीट हो गया, तो इस वजह से हमने इसको 39,200 रुपीज के अंदर बेच दिया, जो कि हम लोगों ने फोन खरीदा था 42 का, प्लस चार्जर की डिस्प्ले लगाई थी, मतलब 46,000 रुपीज हमने इस वाले फोन के ऊपर लगाए थे, और हमारे को ये फोन 39,000 में गया ऑलमोस्ट। तो भाई इसके ऊपर 7,000 रुपए का नुकसान हुआ, बट कोई बात नहीं, इतना चलता है, हमारा कंटेंट ही बन गया। अब एक चीज यहाँ पे है कि जब भी देखो यहाँ पे आप जो सेलर होते हो ना, वो कभी भी मैं कह सकता हूँ एक गुड पोजीशन में होता ही नहीं है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है क्योंकि जो सामने वाला बंदा है ना, उसके बाद बहुत ज्यादा होल्डिंग पावर होती है आपको मैनिपुलेट करने की। बेसिकली ब्रांड्स के पास स्पेसिफिकली कर रहा हूँ, क्योंकि देखो जैसे कि ब्रांड आपसे आ रहा है तो भाई वो तो चाहेगा ना जितना कम में पैसा हो सके मैं तो फोन ले लूँ। सेकंड चीज, वो हमारे को जब फोन बेचते हैं तो वो हमेशा हमारे को बैटरी बूस्टेड वाले स्मार्टफोन देते हैं, जिनकी होती है एक्चुअली 80-85% या 70% बैटरी है वो, लेकिन उसको बैटरी बूस्ट करके 100% करके हमें दे देते हैं। अच्छा, हम तो इस चीज को चेक नहीं कर सकते, हमारे पास जब फोन आता है हम तो वही देख सकते हैं। एटलीस्ट इनकी ये रिफंड पॉलिसी कि आपको फोन नहीं पसंद आ रहा वापस कर दो, वो चीज अच्छी है। लेकिन जब हमसे फोन लिया जा रहा है तो हर एक चीज चेक करी जाएगी और उसके हिसाब से हमारे को पैसे दिए जाएंगे, और ये थोड़ा सा भाई दिमाग खराब वाला चीज लगती है मुझे पर्सनली। तो ये था भाई पूरा एक हमारा प्रोसेस जो कि iPhone 15 Pro Max का रहा, कि कैसे हम लोगों ने उसे परचेज करा, कैसे हमने उसे बेचा, आपको हर एक चीज समझाई। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपके जो आसपास जो जगह है उधर कितने कैशबैक के स्टोर्स हैं और क्या वहाँ पे कैश सर्विस है, या कोई थर्ड पार्टी रिटेलर जैसे कंट्रोल्स ही हो गए, ये लोग आपके वहाँ पिकअप कर रहे नहीं कर रहे, या फिर आप फोन जहाँ पे बेचते हो कौन सी दुकान है, ये मुझे कमेंट करके बताना। और अगर ये वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, थोड़ी सी भी लगी होगी कि हाँ भाई आपने थोड़ा सा हमारे को हेल्प करा, गाइड करा, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।